मायावती जी को डिफेम करके उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा। आजकल ट्रेंड बना फिर रहा है कि दलित नेताओं को गाली दो और फेम मिल जाएगा। दलित नेताओं से सवाल करो, दूसरी पार्टीज में जाओ तो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दलित नेता कुछ कर नहीं रहे। तो राजेंद्र पाल जी भी उस रेस में पीछे तो है नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे हम भी कर लेते हैं, क्या पता हम आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाए कांग्रेस पार्टी में। जो कह रहे थे कि हमारे लोगों का बहुत भला करने वाले हैं, कितना भला किया है आप लोगों ने। जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जो कांग्रेस में गए हैं, जो सपा में गए हैं, क्या भला कर रहे हो आप? क्या भला, क्या कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हो आप, ये मुझे बताइए। वो जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो। क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहे ना। मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना। नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है, वो युवाओं के सवाल झेलेगा। मायावती जी की आलोचना हम सब करते हैं, ठीक है, अभी इस स्थिति को देख के। लेकिन मायावती जी का अपना एक स्टेटस है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार रह चुकी हैं। तो उनसे बिना पूछे वो वहां है नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर आप कोई वहां, राहुल गांधी जी भी चले जाएंगे ना तो भी मायावती जी नहीं मिलने वाली है। तो ये अगर आप इसलिए डिफेम करने के लिए पहुंच गए कि मायावती जी की हम आलोचना कर देंगे कि मायावती जी किसी से मिलती नहीं है, तो वो राह चलते इंसान से तो मिलेंगी नहीं, ठीक है। उनका अपना एक ओहदा है, रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो आपने पर्सनल आलोचना करने के लिए वहां पहुंच गए, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। आप आलोचना करिए कि वो काम क्यों नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारी चीजें, लेकिन पर्सनली ये वो किसी से मिलती नहीं है, ये नहीं करती है, इस वजह से अगर आप आलोचना करने पहुंच रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा लेके आप वहां पहुंच गए हैं, कोई स्टंट कर रहे हैं पॉलिटिकल। और राजेंद्र पाल जी बड़ी शख्सियत हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं, इतना उनको भी समझना चाहिए कि आदरणीय बहन जी के पास में अगर आप जा रहे हैं तो एक अपॉइंटमेंट पहले से बता सकते हैं उनको। फेम आम आदमी पार्टी में शायद कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो शायद मायावती जी को डिफेम करके उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी खुद, उनको पता है कि मैं जाऊंगा तो मैं मिलेंगी नहीं मायावती जी, तो मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, तो किसी दलित नेता को ही भेज देते हैं। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो क्या हथियार बनाया? हाँ हो सकता है, और हमारे लोग तो तैयार हैं ऐसी चीज करने के लिए, हथियार बनने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुझे तो उन लोगों से भी प्रॉब्लम है जो पार्टी ज्वाइन करके जो कह रहे थे कि हमारे लोगों का बहुत भला करने वाले हैं। कितना भला किया है आप लोगों ने? जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जो कांग्रेस में गए हैं, जो सपा में गए हैं, क्या भला कर रहे हो आप? क्या भला, क्या कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हो आप, ये मुझे बताइए। सही तरीका नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोल तो रही हूँ, ये पढ़े लिखे इंसान, वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा जो गवार होता है, वो ये सारी हरकतें करता है। ये सारी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी। और एक ऐसी सुपीरियर पोजीशन में जाके, जब आप पूरे SC ST विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पोजीशन दी गई है, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो आप, उसके बाद आपकी तरफ से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सवालदेह स्थिति है, सवाल करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी सवाल करना चाहिए। जो आज दलितों के हक हकूक की बात कर रहे हैं ना दूसरी पार्टीज में जाके, ठीक है, इतने आप कोई बहुत सुपीरियर नहीं हो चुके हो कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसके ऊपर पर्सनल सवाल खड़े करो। राजनीतिक सवाल आप बिल्कुल खड़े कर सकते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी करते हैं। हम भी ये चीज बोलते हैं मायावती जी ने जो चीज अब नहीं करी, क्यों नहीं करी, ग्राउंड पे आना चाहिए। लेकिन उनको पर्सनली डिफेंड करने की आदत हम नहीं करते ना, ये चीजें तो हमने नहीं की। अगले साल चुनाव भी है, निकलो ना यार, ग्राउंड पे निकलो ना, निकलना चाहिए ना ग्राउंड पे। कांग्रेस को किसने मना किया है? आप एक बात बताइए, अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी आई, नई बनी हुई है, क्यों लोग जुड़े हैं उससे? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में बैठी है, हमको वो चीज पता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और ऑपोजिशन में भी जो लोग हैं, उनको उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई ना। मैंने सवाल किया जा सकता था राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी आके बोल देते हैं लोगों के बीच में कि वोट चोरी हो रही है, ये चीज हो रही है, आप उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हो? सॉल्यूशन बताओ ना। सवाल तो हम लोगों को भी पता है, प्रॉब्लम तो हमको भी पता है क्या है। विपक्ष बेकार है। बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी के पास में बहुत अच्छी स्थिति क्या है। मोदी जी ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री बने हैं जब सारी एजेंसीज उनके अंडर में है, पूरी
पूरी मीडिया उनके अंडर में है और ऑपोजिशन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन वो खुद एक साथ में नहीं है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन बंगाल में अलग अलग लड़ रहा है। काटे गए ना वोट्स, क्या हुआ, कौन करेगा सवाल? लोगों को ये चीज लग रही है बीजेपी से परेशान होकर लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला। लोग इतने बेवकूफ नहीं है जब लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे पास में ऑपोजिशन का एक लौता चेहरा कौन है, क्या करने वाला है। भाई हम तो मान रहे हैं ना, मोदी जी तो है ही गलत, हम कब बोल रहे हैं? रणनीति की कमी है। बिल्कुल है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी के अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, किसी के पास रणनीति नहीं है। आगे प्रॉब्लम्स गिनाए रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो ये कर रही है। भाई तुम भी तो बैठे हो हरियाणा में, तुम भी तो साउथ में एक स्टेट के में हो ना, बैठे हो तुम, वहां क्या कर रहे हो? राजेंद्र पाल क्या करें? आप पूछे आप लोग पूछे नहीं तो पूछिए ना, आप लोग पूछिए, सवाल करिए। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बता रही हूँ, सबसे अपॉइंटमेंट ली जाती है। वो राहुल गांधी जी भी मिल रहे हैं ना, वो पहले अपना शेड्यूल तैयार करते हैं कि आज मैं इनसे मिलूंगा, कल मैं इनसे मिलूंगा। सबके प्रॉपर गौतम जी क्या ऐसे मिल जाते? नहीं बिल्कुल नहीं। वो मैं ठीक हो, नहीं वो सब अपॉइंटमेंट से मिलके जाते हैं। लेकिन क्या है अपने, लेना क्यों भूल गए? क्योंकि देखिए खुद गलती तो देखो कहीं ना कहीं बेंच की भी गलती है सर, है ना। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल जो करियर उनका है, जैसे उनको स्टैंड करना चाहिए वैसे नहीं किया। थोड़ी बहुत गलती उनकी भी, हम भी मानते हैं। लेकिन आप आजकल ट्रेंड बना फिर रहा है कि दलित नेताओं को गाली दो और फेम मिल जाएगा। दलित नेताओं से सवाल करो, दूसरी पार्टीज में जाओ तो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दलित नेता कुछ कर नहीं रहे। तो राजेंद्र पाल जी भी उस रेस में पीछे तो है नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे हम भी कर लेते हैं, क्या पता हम आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाए कांग्रेस पार्टी में। जब सीजीआई बोल देता है कि हमारा यूथ सवाल कर रहा है सरकार पे, आरटीआई कर लेता है, मैं भी तो यही कर रही हूँ ना, मैं भी तो सवाल कर रही हूँ ना, तो मैं भी हुई कॉकरोच, मैं भी हुई ना। भाई हमारे यूथ को, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो, क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहे ना। जिस इंसान, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने बनाई किसने नहीं, ये सोच है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी बननी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस रहता है। दूसरी बात आप ये भी सोचिए, जब से उस इंसान के बारे में ये चीज पता चली है कि वो दलित है, लोग उसके ऊपर ये भी क्लेम करें कि दलित है, अब अंबेडकर के बारे में बात करेगा, ये करेगा, वो पेगविन है, ये तमाम चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए जातिगत जो स्थिति है हमारे देश की, जातिगत भेदभाव है, कुछ रूट लेवल तक है। कल तक जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे अब उसकी जाति के पीछे पड़े हैं। कौन है? अरे बैठा है वहां पे, क्या हो गया? सवाल तो जेन्युइन किया ना, सवाल तो उसने जेन्युइन किया ना। वो ये तो नहीं बोल रहा मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, वो सवाल खड़े कर रहा है। आप बनाइए, आप उतरिए ग्राउंड पे, आप सवाल करिए राजनीतिक पार्टी से। आज के टाइम में अब आप सोचिए कि ना यूथ को रूलिंग पार्टी के ऊपर भरोसा है, ना ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर भरोसा है, तो वो अपना फोरफ्रंट स्टेब्लिश कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू, सवाल कर रहा है। और मैं ये चीज बोल रही हूँ, सोशल मीडिया सर एक ऐसा हथियार है। आपने नेपाल को देख लिया कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से सारा यूथ सड़कों पर निकला था। आज वो हथियार है हमारे पास में। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना, तो कानून में है ना कि आप राइट टू फ्रीडम है ना कानून में, कि वो सोशल मीडिया पे अपने सवाल खड़े कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं वो चीज, कॉकरोच जनता पार्टी भी यही कर रही है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये करना चाहिए कि हर बीजेपी नेता, हर ऑपोजिशन लीडर जो बैठा हुआ है संसद में, उनकी पोस्टरों के नीचे जाके सवाल करो, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगो कि तुमने ये चीज बोली थी, तुम नहीं कर रहे हो। ये सर साइकोलॉजिकल असर डालता है। राघव चड्ढा को देखा ना, फॉलोअर गिरते जा रहे थे उसके सोशल मीडिया पे, तो बॉट फॉलोअर्स खरीदने लगा था क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी इमेज के लिए खतरनाक है। तो ये चीज करोगे, हथियार है, कर सकते हो। तो क्या ये बिल्कुल डरी है, तभी तो ट्विटर हैंडल उनका बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और क्या कहते हैं, अभिजीत जो है उसका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी उन्होंने हैक करने की कोशिश की है। तो डर तो है, सरकार को डर जर्नलिस्टों से होता है, सरकार को डर ऑपोजिशन वाले लोगों से होता है, सरकार को डर दूसरे एजेंसी से होता है, तो सबको खरीद लेती है। सरकार को इतना डर है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, तो इसने तो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो 4 दिन में 22 मिलियन, 4-5 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स होना, मतलब आप सोचिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा फॉलोअर्स है उनके पास। तो ये डर नहीं होगा?
मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना, नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है वो युवाओं के सवाल झेलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ ना कुछ गलत समय आपका कौन सा सही होता है? 12 साल में आपने कौन सा अपना पर्सनल ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? आप मुझे बताइए, की है आपने 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं की ना। एक बार की थी अमेरिका में, जिसका क्रेडिट अमेरिका ने लिया था, लाइव आपने सवाल जवाब किए थे। उसमें भी सबरीना सिद्दीकी ने जब सवाल किए कि आपके देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है, क्यों है, आप जवाब दीजिए, तो अपने लोकतंत्र के ऊपर बताने लगे कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है, देखिए देखिए। और उसके बाद इनका आईटी सेल ट्रोल कर रहा होता है सबरीना सिद्दीकी को। ये तो हालत है। हेले को भी यही किया ना, नॉर्वे के पत्रकार के साथ भी। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।